ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो वेलकम एवरीवन। आज जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, हम गुरु पादाश्रय कि इस्कॉन संस्था के अंतर्गत कैसे एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करें, राइट। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग एंगल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु तत्व क्या है, दीक्षा का मतलब क्या होता है, फिर किस तरह से भगवान और गुरु में संबंध होता है, और व्हाट इज़ द प्रोसेस, राइट, टू टेक शेल्टर। तो वो हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आई हैव अ प्रेजेंटेशन टू शेयर, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। सो आई होप दिस इज विजिबल, सबको दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके, राइट। सो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु पादाश्रय, तो ये शब्द का मतलब हम समझ सकते हैं, बहुत इजी है कि गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, राइट। तो ये सभी शास्त्रों का ये निर्देश है। कोई भी अब हम संप्रदाय में, जैसे हम जानते हैं कि 4 संप्रदाय हैं जो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हम लोग ब्रह्म मध्व, ब्रह्मा से लेके फिर मध्वाचार्य से होकर गौड़ीय, गौड़ देश में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन आता है। तो हमारे संप्रदाय में जो प्रामाणिक गुरु है, राइट, तो किस तरह से, किस भाव से हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, राइट, और किस भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, वो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, राइट। बिकॉज ये टॉपिक इतना बड़ा है, जिसमें इवेंट एक्चुअली इसमें डिसाइपल कोर्स होता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, इस्कॉन दीक्षा पाठ्यक्रम। तो जो वो एक्चुअली 3 दिन का कोर्स होता है, करीब 24 घंटे का, तो उसको मतलब 1 घंटे में संक्षिप्त में बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, मगर हम मुख्य मुख्य विभागों की चर्चा करेंगे। सो और एज यूजुअल, आपको जब भी कभी भी प्रश्न हो तो यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर इन बिटवीन एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। यू डोंट नीड टू वेट टिल द सेशन गेट्स ओवर। सो भगवान और कृष्ण और गुरु दोनों के बीच में संबंध, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी अथॉरिटी, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि अरे ऐसे कैसे आप गुरु को इतना मतलब क्यों आदर देते हैं, या फिर क्या है, ठीक है, गुरु साधारण व्यक्ति हमारी तरह है, राइट, वो भी उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सो जाते हैं, राइट, वो भी रेस्ट करते हैं, और वो भी नॉर्मल हमारे जैसे एक्टिविटी करते हैं, राइट, तो क्या फर्क है मतलब। तो यहाँ पे भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें सर्ग में बताते हैं, क्या भगवान बताते हैं? भगवान बता रहे हैं, आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्य असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। वेरी वेरी प्रोफाउंड। भगवान बता रहे हैं उद्धव को, भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि व्यक्ति को आचार्य जो है उनको मेरी तरह ही समझना चाहिए,
आचार्य माम विजानीयान, आचार्य जो है वो मेरी तरह है, ये भगवान बता रहे हैं। और नाव अमन्यत कर हिचित, उनको कभी उनकी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे जो गुरु है उस पे ही फॉलो, उस पे ही ये लागू होता है और बाकी सब गुरु का ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी गुरु हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, अगर वो प्रामाणिक गुरु है, उसके बारे में ये चर्चा हो रही है। ऑफ कोर्स हाँ, जो आजकल के ढोंगी पाखंडी गुरु है, जो अपने आप को भगवान बताते हैं या कुछ भी उल्टा सुल्टा बात करते हैं, जो जो बताते हैं कि जो कृष्ण या भगवान की सर्वोपरिता को सिद्ध वो बताते नहीं है, राइट। तो वो गुरु की बात नहीं यहाँ हो रही है, राइट। तो मगर जो प्रामाणिक गुरु है, जो जो कृष्ण ने बताया है, वही गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, वही उपदेश हमें दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वो मेरी तरह है, ही इज जस्ट लाइक मी। कृष्ण हिमसेल्फ इज सेइंग इन भागवत, वन शुड नॉट एनवी, उनको कभी उनकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ना। न मर्त्य बुद्धि असूयेत, असूयेत मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या, राइट। और उसको एक साधारण जीव नहीं समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, जैसे मैं अभी बताया कि साधारण व्यक्ति है। नहीं 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 नहीं, गुरु राइट इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। एक बार ये मुझसे अभी अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे पूरा वाक्य याद नहीं है, बट प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने कुछ मीडिया में, प्रेस में कुछ आर्टिकल छपा था और वहाँ पे वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आर्टिकल था। तो और प्रभुपाद के बारे में कुछ लिखा था और वगैरह। तो वो डिसाइपल बहुत खुश हुआ, प्रभुपाद के पास आया। तो वहाँ पे जब आया, मतलब वो डिसाइपल प्रभुपाद को ये प्रेस दिखाया, पेपर दिखाया, बोला प्रभुपाद आई गॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बहुत अच्छा समाचार है, ये अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है राइट पेपर में। प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद एकदम ग्रेव हो गए, एकदम गंभीर हो गए। प्रभुपाद मतलब ज्यादा प्रभुपाद ने खुशी जताई नहीं। तो वो मतलब वो डिवोटी था, वो शिष्य, वो सोच रहा था कि प्रभुपाद खुश नहीं हुए, इतना अच्छा पॉजिटिव लिखा है। तो प्रभुपाद ने बोला जस्ट सी, दिस वेरी मेंटालिटी will spoil everything. This very mentality. कौन सी mentality? Very mentality of calling a guru a man. उसमें लिखा था this man प्रभुपाद को एड्रेस किया था एज अ मैन। तो वो जब, तो प्रभुपाद अपने लिए नहीं बता रहे थे कि उनको मान सम्मान चाहिए था, नहीं नहीं, प्रभुपाद सिद्धांत बता रहे थे। सिद्धांत ये कि गुरु को एक सामान्य पुरुष, सामान्य मनुष्य मानना ये सबसे बड़ी भूल है। तो प्रभुपाद बता रहे थे वहां पे कि यहाँ पे जो मैन लिखा है राइट, अगर ये दिस पर्सन लिखे, व्यक्ति लिखे, गुरु लिखे, स्पिरिचुअल मास्टर लिखे, वो ठीक है, बट एक साधारण मनुष्य राइट, मैन मतलब क्या है कि वो एक बद्ध जीव है। नहीं नहीं नहीं, गुरु बद्ध जीव नहीं है राइट, वो मुक्त जीव है, नित्य मतलब right. So he's a pure devotee of the Lord, right? So he's a liberated person in this very body. भले वो लगे कि उनका शरीर भौतिक लग सकता है, मगर वो मुक्त है, नित्य मुक्त है, right? So प्रभुपाद ने बताया कि ये मेंटालिटी कि एक गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझना, ये पूरा चीज बिगाड़ देगा, इट विल स्पॉइल एवरीथिंग। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। सो हमें कभी भी कोई भी गुरु जब हम उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं या उनका लेक्चर सुनते हैं या उनके बारे में कभी चर्चा करते हैं, तो हमें ये हमेशा समझना है ये श्लोक के बारे में। भगवान गीता भागवत में बता रहे हैं आचार्य माम विजानीयान नाव अमन्यत कर ही चीत, कभी उनका अनादर नहीं करना है और उनको एक मर्त्य जीव, एक मतलब साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, वो बद्ध नहीं है राइट। और उनकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, वो सभी देवताओं के प्रतिनिधि है। जो भी देवता हम गीतागण हम जानते हैं, उनके प्रतिनिधि कौन है? गुरु है राइट, आचार्य है। सो ये कृष्ण कहते हैं भागवतम में। इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट टू मेडिटेट अपॉन। और क्यों हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और गुरु को किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक है। ओके, चैतन्य चरितामृत में क्या बताया है? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में बताया है गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रे र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। चैतन्य चरिता में बताया है कि जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो भी शास्त्र है, प्रामाणिक शास्त्र, उनका ओपिनियन एक ही है, एक ओपिनियन है। क्या है वो ओपिनियन? कि जो
गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण है, गुरु है वो कृष्ण के रूप समान है, कृष्ण के समान है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण अलग है गुरु अलग है, नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम है, राइट। कृष्ण गुरु के फॉर्म में हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, राइट। जैसे गुरु तत्व जो है उसमें गुरु तत्व में जैसे दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब जो चित्त से, जो हृदय से हमें इंस्पायर करते हैं, और वो है कृष्ण, आदि गुरु, राइट, इज कृष्ण। और जो बाहरी मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण और चैत्य गुरु, क्योंकि चैत्य गुरु हमें हमेशा, हम मतलब उनकी फिजिकल सेवा नहीं कर सकते, हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो इसके लिए कृष्ण कृपा करके बाहरी फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं जिसको, तो वो है कृष्ण के प्रतिनिधि, वो कृष्ण के समान ही है, राइट। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे ना भक्त गणे, तो क्या करते हैं कृष्ण स्पिरिचुअल मास्टर के फॉर्म में उनके भक्तों का उद्धार करते हैं, गुरु के फॉर्म में आते हैं कृष्ण। इसीलिए कृष्ण, गुरु को कृष्ण के समान गिनना चाहिए, राइट। मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि गुरु जो है वो ऐसा कभी नहीं सोचता। वो तो सोचता है कि मैं तो सबसे छोटा सेवक हूँ कृष्ण का, सबसे छोटा सेवक हूँ, वो ये सोचता है। अगर प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई गुरु बोलता है, हाँ गुरु को ट्रीट करना है एज अ गॉड, गुरु शुड बी ट्रीटेड एज गॉड, राइट, एज कृष्ण। बट अगर गुरु मानता है कि आई एम गॉड, गुरु कहता है कि आई एम गॉड, देन ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। प्रभुपाद सेड दिस, कि अगर वो मानता है कि मैं भगवान हूं तो सबसे बड़ा पाखंडी है वो, देन ही इज नॉट गॉड, देन ही इज नॉट गुरु इवन, इज नंबर वन प्रिटेंडर, सबसे बड़ा पाखंडी है वो। फिर उसको तुरंत रिजेक्ट करना चाहिए। अगर कोई गुरु बोलता है कि मैं भगवान हूं, नहीं 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 नहीं, देन ही इज नॉट गुरु। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये हमने देखा कि कैसे शास्त्र बताते हैं कि गुरु और कृष्ण के बीच में संबंध क्या है, या फिर वास्तव में गुरु और कृष्ण एक ही है, अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। तो हम समझते हैं कि चैत्य गुरु के माध्यम से कृष्ण हमें गाइडेंस देते हैं। हम बहुत बार देखते हैं ना कि हमें अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज, वो क्या है अंदर की आवाज? अंदर की आवाज है कृष्ण परमात्मा, क्षीरोदकशाही विष्णु नारायण स्वरूप में जो हमें अंदर से गाइड करते हैं। और भक्तों के केस में डायरेक्ट स्वयं कृष्ण गाइड करते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु नहीं, कृष्ण डायरेक्ट गाइड करते हैं। और वो उनको गलत चीजों से बचाते हैं, अच्छी चीजों तक ले जाते हैं, राइट। सो लाइक दैट। हाँ, फिर हम देखते हैं किस किस प्रकार के गुरु होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के गुरु इसका वर्णन है शास्त्रों में। एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक है शिक्षा गुरु। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मगर हम पहले ब्रीफ में समझेंगे कि वो दोनों का क्या रोल है हमारे लाइफ में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में। दीक्षा गुरु जो है वो सबसे पहले, शिक्षा गुरु हम समझ सकते हैं नाम से कि वो शिक्षा देते हैं, राइट, हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गौर गोपाल प्रभु, राइट, अमोघ लीला प्रभु, या कोई और सीनियर डिवोटीज, या फिर यशोमती नंदन प्रभु, हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु, राइट, जो शिक्षा देते थे हमें, जिसके लेक्चर हम सुनते हैं, राइट, जो सीनियर डिवोटीज है इनके लेक्चर हम सुनते हैं, राइट राइट। मगर उसका मतलब ये नहीं कि किसी के भी लेक्चर सुने तो वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, राइट। सो शिक्षा गुरु में बहुत सारा, वो डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे, बट कहने का मतलब है शिक्षा गुरु बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वन कैनॉट बी शिक्षा गुरु जस्ट लाइक दैट, कि ठीक है मैंने तो आपको एक बार लेक्चर सुना दिया तो मैं शिक्षा गुरु हो गया आपका, चलो अभी आप मेरी सेवा करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, राइट। हम शास्त्र बताते हैं कि शिक्षा गुरु के लिए सबसे पहले दीक्षा गुरु की अनुमति लेनी पड़ती है, राइट, दीक्षा गुरु की, वो डिटेल में आईडीसी में आता है। ओके, दीक्षा गुरु जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा गुरु है वो शिक्षा देंगे और दीक्षा गुरु सिर्फ दीक्षा देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो भी इंस्ट्रक्शन तो देते ही है ना, शिक्षा तो वो भी देते हैं। सो दीक्षा गुरु दोनों काम करते हैं, शिक्षा तो देते ही हैं और दीक्षा भी देते हैं। तो दीक्षा क्या है अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो वो ऑफिशियली हमें दीक्षा देते हैं और वो हमें परंपरा से जोड़ते हैं। कौन सी परंपरा? परंपरा हम जैसे जानते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, राइट, फोर्थ चैप्टर का सेकंड श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में आपको मुझे समझना है। तो कृष्ण को हम डायरेक्ट जंप ओवर नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको मतलब एक जंप करके सीधा हमने एक गुरु को स्किप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट कृष्ण से अप्रोच करना तो पॉसिबल ही नहीं है। कृष्ण को अप्रोच डायरेक्ट करना मतलब पॉसिबल नहीं है। आप समझिए कृष्ण है परम शुद्ध, राइट, परम भगवान, पवित्र, सबसे बड़े विभु,
और हम सबसे पतित है। हाउ कैन इवन थिंक ऑफ अप्रोचिंग कृष्णा? कृष्ण के बारे में सोच भी नहीं सकते हम। कृष्ण विभु है, हम तो अणु से भी कम है, राइट? तो इसलिए हमें किसी की हेल्प चाहिए जो कृपा ज्यादा करते हैं हम पे, कि ठीक है भैया, तुम तो एकदम निकम्मे हो, मगर ठीक है, मैं कृपा करके तुम्हें परिवार से जोड़ता हूँ, कृष्ण के परिवार से, राइट? तो जैसे हम जानते हैं कि जब हमारा दीक्षा होता है, राइट, तो आगे डिटेल में आएगा, तो दीक्षा होता है तब सब लोगों को सबसे पहले यही पता है कि भाई नाम बदलता है, नाम बदलेगा, हमें आध्यात्मिक नाम मिलेगा, तो लोगों को एक्साइटमेंट रहता है, क्या नाम मेरा आएगा, क्या नाम मेरा आएगा, राइट? तो दैट एक्साइटमेंट इज गुड, इट्स फाइन। मगर उसके साथ साथ गोत्र भी चेंज होता है। गोत्र, तो ऐसे कैसे गोत्र चेंज होता है? जैसे कोई होता है कश्यप गोत्र से होता है, कोई होता है और कोई कौंडिल्य गोत्र से, या कोई और ऐसे ऐसे कोई गोत्र होते हैं अलग अलग जैसे। तो जब दीक्षा होता है तो हमारा गोत्र चेंज होता है। कौन सा गोत्र होता है, कोई भक्त बताना चाहेगा? प्रभु जी, च्यूत च्यूत Yes, गोत्र। अच्युत, अच्युत गोत्र। अच्युत। अच्युत गोत्र मतलब भगवान कृष्ण का गोत्र। अच्युत का मतलब है कि जो अपनी पोजीशन से कभी नीचे गिरते नहीं है। वो कौन है? वो भगवान है, राइट? और अच्युत का मतलब ये भी है कि वो भक्तों पे कृपा करने में कभी चूकते नहीं है, तो वो भी कृष्ण है। सो अच्युत के ऐसे दो तीन मीनिंग है। तो अच्युत गोत्र मतलब कृष्ण के गोत्र में, आप समझिए, टू बी इन कृष्ण गोत्र मतलब आप समझिए कि कौन से परिवार से आप? हम तो कृष्ण के परिवार से भैया। नहीं नहीं नहीं, हम ब्राह्मण, ये सो कॉल्ड ब्राह्मण, सो कॉल्ड ये परिवार से नहीं है हम। ये मैं पटेल नहीं हूं, मैं शाह नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, ऐसा नहीं। हम तो अभी कृष्ण के गोत्र से हो गए। सो जब दीक्षा होती है तो वो कृष्ण के गोत्र से जुड़ते हैं। वो कौन करते हैं? इतनी बड़ी कृपा कौन करता है? कृष्ण आपको ले जाके डायरेक्ट कृष्ण के परिवार में कौन रखेगा? गुरु रखेंगे, राइट? तो गुरु आध्यात्मिक नाम देते हैं, इनिशिएट्स एंड ऑफिशिएट्स कनेक्शन टू परंपरा, हमें परंपरा से जोड़ते हैं, पूरे परंपरा से। जब जब दीक्षा का यज्ञ होता है तब सभी गुरु के प्रणाम मंत्र बोले जाते हैं, राइट? हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र सबसे पहले होता है, उसके बाद उनके गुरु महाराज का, उसके बाद उनके गुरु महाराज का, ऐसे करते 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 हरे कृष्ण महामंत्र तक जाता है, दैट इज कृष्ण, राइट? सो इस तरह से सभी के प्रणाम मंत्र होते 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 हमें जोड़ते हैं वो, right? फिर क्या करते हैं? वो मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं हमें, राइट? और महामंत्र देते हैं मतलब हमें बीट बैक देते हैं, जिसमें वो सबसे पहले वो माला का जप करते हैं। तो 1 माला, 2 माला, 8 माला, व्हाटएवर, राइट? तो वो जो गुरु होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करते हैं, तो वो उसको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और उसमें वो पोटेंसी देते हैं, पावर देते हैं, उसमें वो भर भर के पावर देते हैं कि जब हम नाम करेंगे, क्योंकि हमारे में वैसा पावर कुछ है ही नहीं, राइट? हमारे में तो उनकी कृपा भर भर के उसमें होती है, वो बीट बैग में। तो बीट बैग हमें हमेशा संभाल के रखनी होती है, क्योंकि मैं एक बार हिज ग्रेस सच्चिदानंद गौर प्रभु से बात कर रहा था, तो कोई भक्त था, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ पे आए थे अहमदाबाद टेम्पल में। तो अनफॉर्चुनेटली किसी एक भक्त की माला खो गई। तो महाराज को बोला कि महाराज आपकी जो दीक्षा की दी हुई माला थी वो खो गई है। तो महाराज को अच्छा नहीं लगा, उनको थोड़ा बुरा लगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए था। फिर महाराज ने, ऑफ कोर्स, फिर महाराज इतने दयालु होते हैं, वो तो दूसरे दूसरे माला देंगे। महाराज ने उनकी माला दिखाई, बोला सी दिस 50 years, ऐसा करके फिर उन्होंने वापस अंदर रख दी। ओह, प्रोफाउंड। ये बोला उन्होंने जब एकदम गंभीर टोन में कि ये देखो 50 साल एक माला, ये बात है, क्योंकि ये भाव है, राइट? ये तो इसीलिए हम कहीं भी जाए, अगर हम दीक्षित है और दीक्षित नहीं भी है कभी भी, तो भी हमें हमारी माला का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जैसे हम ट्रैवल करते हैं, राइट? जब हम ट्रैवल करते हैं यहाँ से अमेरिका, यहाँ से यूरोप, या यहाँ से कहीं भी सिंगापुर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लगेज नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट पासपोर्ट खो गया तो गया, सब कुछ गया। तो ये हमारा पासपोर्ट और टिकट है, कहाँ जाने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए। जो माला जो है हमारा, वो वीजा, पासपोर्ट, टिकट है, राइट? सो वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ इट वेरी वेरी नाइसली, कि वो कभी भी हमारे से अलग ना हो। इसीलिए भक्त यहाँ पे बांध के रखते हैं, राइट? और कहीं पे अगर उनको ऐसा है कि यहाँ पे अंदर नहीं ले जा सकते, तो वो किसी, ऐसा नहीं कहीं भी लटका दिया, कहीं भी रख दिए। एक माधवास का एक बहुत अच्छा वीडियोज है बीट बैग का, आप देख सकते हैं, सर्च यूट्यूब का, 10 मिनट का वीडियो, बहुत वेरी गुड वीडियो, राइट? टू अप्रिशिएट holy name as well as the tulsi mala, very very important.
सो हमें तो उस समय पे हमें किसी को दे के जाना चाहिए कि हमारी ये माला संभालो, मैं 5 मिनट 10 मिनट में आता हूँ, राइट। सो वो माला पे जप करके गुरु देते हैं, वेरी वेरी, और फिर पावर पूरा, मतलब उसमें हरि नाम का पावर उसमें आता है। एक्सेप्ट डिसाइपल वोज, और फिर जो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे, राइट, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो गैम्बलिंग, उसको वो एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं। और वो स्वीकार कैसे करते? कृष्ण के बिहाफ पे, कृष्ण के बिहाफ पे। तो कृष्ण इज एक्सेप्टिंग दैट थ्रू हिम। हम प्रॉमिस किसको करते हैं? गुरु को तो करते ही है, मगर अल्टीमेटली कृष्ण को करते हैं हम प्रॉमिस के, ओ कृष्ण अभी मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। इसके बाद जो मुख्य तौर पर पाप कर्म है वो 4 ये है जो हमारे आचार्यों ने बताया है, जिससे सत्य आगे आएगा, वो तो हम अभी नहीं चर्चा करेंगे। और क्या करते हैं अब तक के जो, मतलब जैसे दीक्षा के समय पे किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल की है, राइट, किसी भक्त की, तो क्या 25 साल के पाप कर्म वो दूर करेंगे गुरु? नहीं, अभी तक के लाइफ के, मतलब कि जितनी भी लाइव्स हुई है अभी तक के सभी जन्मों के जो भी पाप कर्म है वो सब गुरु नष्ट करते, स्वाहा, अग्नि में, एक ही बार में। ऑल सिंफुल रिएक्शंस गॉन एट इनिशिएशन, और व्यक्ति सिनलेस हो जाता है, सिनलेस। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि अभी आप पाप से रहित हो गए हो, राइट, नो सिन, मगर अब नए पाप मत करना, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे। सो ये है दीक्षा गुरु की कृपा जो हमें मिलती है। और शिक्षा गुरु भी उतने ही, ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ दीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट है, शिक्षा गुरु कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चाहिए। इनफैक्ट शिक्षा गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दीक्षा गुरु से हम कब मिल सकते हैं? दीक्षा गुरु से हम कितना शिक्षा ले पाते हैं? शायद साल में 1 बार, 2 बार, 5 बार। शिक्षा गुरु से हम बहुत सारी बार मिल सकते हैं, वो ज्यादा मोर अप्रोचेबल रहते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बोथ शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, बोथ आर इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट एंड ऑफर इक्वल ओबेसेंसेस, इक्वल रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीक्षा का मतलब क्या है। दीक्षा का मतलब है, दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो। औरक्षा का 2 मीनिंग है, एक होता है क्षपयति, जिसका मतलब होता है जो एक्सप्लेन करते हैं हमें, और दूसरा होता है दर्शन, जो दिखाते हैं हमें, दिव्य ज्ञान। तो दीक्षा के समय पे क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, राइट, आध्यात्मिक ज्ञान, दीक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, हो गया, खत्म, बस वही कहना। दिव्य ज्ञान का मतलब जो ये दिव्य ज्ञान अभी हमने गाया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो हमारे हृदय से वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, राइट। और सभी भक्तों का ये अनुभव है कि दीक्षा होने के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इनॉर्मस होता है, इनॉर्मस। मतलब दीक्षा के पहले और बाद में बहुत फर्क आ जाता है इंटरनली। बाहर से मतलब उनके सिंग आ जाते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर अंदर से उनकी चेतना में इतना बदलाव आता है, राइट, ज्ञान इतना प्रकाशित होता है, और गुरु की जो कृपा है वो इतनी भर भर के मिलती है कि मतलब व्यक्ति, मतलब 50-70% तो काम वहीं पे खत्म हो जाता है कि हाँ चलो भाई, अभी तो मतलब परिवार जुड़ गए, अभी मतलब वो उनका वो डिटर्मिनेशन पावर बढ़ गया, तो अभी उनका थिंग्स विल बिकम मच मच इजियर, राइट, टू अप्रोच कृष्णा एंड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी। ओके, अभी कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि मगर ये जरूरी थोड़ी है दीक्षा लेना, राइट, ये तो क्या है कि मतलब औपचारिकता है, जरूरी थोड़ी है लेना, मैं तो ऐसे ही कृष्ण को भजन कर सकता हूँ, राइट, मुझे कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं है ऐसा। और गुरु तो देखिए है, प्रभुपाद गुरु है, आप गुरु है, ये गुरु है, वो गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो क्या फिर गुरु, ये एक गुरु बनाने का, दीक्षा लेने का, ये सब मुझे लगता नहीं है जरूरी है, राइट। तो हमारे लगने से कुछ नहीं होता है, राइट। हम देखते शास्त्र क्या कहते हैं, हरिभक्ति विलास में कहा है, अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं पशुयोनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जनः। जब तक व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षित नहीं होता, तब तक उसकी सभी आध्यात्मिक या भक्तिमय प्रवृत्तियां जो है वो व्यर्थ है, यूजलेस, निरर्थकम। अरे, मगर ये हम पहले नहीं बताते मोस्टली, राइट, बिकॉज क्या है कि देन
लोग कहते, अच्छा देखो बोलो अभी तक तो मैंने क्या किया, नहीं 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 नहीं। तो ये एक तरह से देखा है तो वेस्ट नहीं है, एक तरह से देखा है तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, राइट, दीक्षा लेने के लिए। सो इट इज नॉट वेस्ट, इट इज इन्वेस्टमेंट व्हाट वी आर मेकिंग। तो जो आप में से जो भक्त दीक्षित नहीं है, आप ऐसे से मत समझना कि सब चलो बेकार हो गया, नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्व्स, राइट, फॉर द गोल ऑफ अवर लाइफ। और उसके लिए जो जर्नी में जो जो आएगा उसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। क्या बता रहे हैं, अ पर्सन हु इज नॉट प्रॉपर्ली इनिशिएटेड कैन डिसेंड अगेन इनटू द एनिमल स्पीशीज। ओह, अगर कोई व्यक्ति वो ठीक तरह से दीक्षा उसका नहीं हुआ है तो वो वापस पशु योनि में जा सकता है। पशु योनि में वापनोति दीक्षा विरहितो जनः। बाप रे। फिर क्या है, हरिभक्ति रस में और जगह बताया, आई थिंक दिस इज नॉट हरिभक्ति, दिस इज चैतन्य चरितामृत, सॉरी ये कॉपी पेस्ट हो गया है, दिस इज चैतन्य चरितामृत। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जब व्यक्ति की दीक्षा होती है, जब भक्त की दीक्षा होती है, और जब भक्त पूर्णतः कृष्ण को शरणागत होता है, तो कृष्ण उसको अपने जैसा ही मानते हैं, आत्मसम। आत्मसम मतलब हम दोनों सेम है, कृष्ण ऐसा मानते हैं। अमेजिंग, यू सी, मतलब आप समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। बट दिस इज द मर्सी ऑफ गुरु, ये गुरु की कृपा है, गुरु की, राइट, कि हम कृष्ण के जैसे हो जाते हैं। ऑफ कोर्स फिर हम रहते नहीं, बिकॉज हम चाहते ना चाहते कुछ ना कुछ हम गलत कार्य करते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि दीक्षा इतना उच्च है तो इसीलिए दीक्षा अनिवार्य है, अनिवार्य है, वो चॉइस नहीं है, इट इज मस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू अप्रोच कृष्ण, अटेन। आप में से जो भी भक्त, ऐसा मैं पूछूंगा प्रश्न, कितने भक्त है जो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, तो सभी लोग बोलेंगे हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। तो सभी लोगों के लिए ये है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, राइट। बट ऑफ कोर्स हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते, राइट। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, ऑडियंस के मुताबिक और समय के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार जब उचित समय आएगा तब ऑटोमेटिकली everything will fall in place. This is my personal experience, right? So it is like that. हाँ, तो हम ये प्रभुपाद की कुछ कथन है उसको देखेंगे। प्रभुपाद ने बताया है हरि नाम, जो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Thus, first initiation, हरि नाम के बारे में। Thus, in the beginning, the students of our Krishna consciousness movement agreed to live with devotees, and gradually, having given up 4 prohibited activities, which is illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication, they become advanced in the activities of spiritual life. When one is found to be regularly following these principles, he is given the first initiation, which is Harinam, and he regularly chants at least 16 rounds a day. Then, after 6 months or a year, he is initiated for the second time and given the sacred thread Janeu with the regular sacrifice and rituals. ये प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, आदि लीला में। दूसरा, ये प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा हुई थी बोस्टन में 1968 में, तब उन्होंने जो वहां पे प्रवचन दिया था उससे है ये। प्रभुपाद बता रहे हैं, फर्स्ट सेरेमनी इज हरिनाम दीक्षा एंड देन मंत्र दीक्षा। Harinam Diksha, all these boys present, they were 1 year before, they were initiated for chanting, and now they are being second time initiated by Mantra Diksha. Yes. So, पहले होता है दीक्षा, दो दीक्षा होती है। पहला होता है हरिनाम, जो जिसमें आध्यात्मिक नाम मिलता है, जैसे अभी हमने चर्चा किया, वो दीक्षा। और दूसरा दीक्षा होता है ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री दीक्षा, राइट। तो वो होता है जिसमें सेक्रेट थ्रेड मिलता है, राइट, प्रभु जी को। एंड या दैट इज मंत्र दीक्षा। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। गुरु परंपरा सिस्टम, नेक्स्ट इज गुरु परंपरा सिस्टम। So before we go that, we can chant together. So you can unmute yourself and then we can chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Hare Hare. Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Okay. Hare. Ram Hare Ram. So गुरु परंपरा सिस्टम में हम ये देखेंगे कि जैसे हम जानते हैं
जो भगवत गीता में गुरु परंपरा दी गई है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, मध्वाचार्य, फिर ऐसे करते करते माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और ऐसे करते करते जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एंड प्रभुपाद। तो उसके बाद क्या, उसके बाद प्रभुपाद के शिष्य जो है वो, तो भगवान कहते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया था, 4th चैप्टर का 2nd श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। कृष्ण कहते हैं कि ये जो साइंस है वो गुरु शिष्य परंपरा में रिसीव होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी रिसीव कर ले, नहीं नहीं नहीं, विदाउट गुरु वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ गेटिंग दिस नॉलेज, राइट। तो अभी हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, मगर अभी तो जैसे हमने गुरु स्वीकार नहीं किया, मगर अभी प्रभुपाद है जो हमें गुरु के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं, एज अ शिक्षा गुरु, ही इज नॉट दीक्षा गुरु, ही इज आवर शिक्षा गुरु। इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी डिटेल में, राइट। ओके, अभी हम एक बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट योर वेरी गुड अटेंशन, राइट। सो एक फॉलेशियस पोस्ट ह्यूमस ऋत्विक थियरी है जो कि एकदम क्या बोल सकते हैं कि शास्त्र से विपरीत है, गलत थियरी है, जो अभी बहुत प्रचलित हुई है। तो क्योंकि हम लोग इस्कॉन संस्था से, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसकी प्रभुपाद ने स्थापना की थी 53-54 ईयर्स पहले, तो उससे हम 1 साल 2 साल 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो हमें इसके बारे में 100% ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम कुछ गलत ना कर बैठे और हम सही मार्गदर्शन से सही भक्तों के संग में अपना आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाए। क्या बोलती है ये ऋत्विक थियरी? ऋत्विक थियरी ये बोलती है कि अरे भैया, आपको अगर दीक्षा लेना है ना, तो आपको जो गुरु है, अभी जो गुरुजन है, जो जीबीसी है, जो प्रभुपाद ने बनाई है, उनमें से किसी की शरण ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लीजिए, ये बता रहे हैं। और हम लोग, हमारा कोई एक प्रिस्ट होगा, एक कुछ पुजारी होगा, वो आपको एज अ ऋत्विक प्रभुपाद से दीक्षा दिलवा देगा। ये है ऋत्विक थियरी, जो हमें पता होना चाहिए, राइट। दूसरा, तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं इसके। दूसरा, तो वैसे बताया कि तो वो व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट प्रभुपाद से, उनके गुरु कौन? प्रभुपाद, सीधा प्रभुपाद, राइट। तीसरा, वो क्या बताते हैं, उनका ये इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जो भी दीक्षा गुरु जो अभी जीवित है, प्रभुपाद के शिष्य जो है, उनमें से एक भी प्रामाणिक नहीं है और वो कैपेबल नहीं है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। ये ऋत्विक थियरी ये पॉइंट आउट करती है कि दोज डिवोटीज who have dedicated their lives at the lotus feet of Srila Prabhupada in preaching this mission, और जो अभी दीक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद की आज्ञा पे, मगर वो लोग उचित नहीं है, वो योग्य नहीं है हमें ले जाने के लिए, वो लोग सब अप्रामाणिक है। जो भी इस्कॉन के गुरुजन है वो ठीक नहीं है और वो हमें भगवत धाम नहीं ले जा सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे, हम उनको बाईपास कर देंगे। ये वो लोग पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं इस्कॉन को, जीबीसीस को, करंट गुरुज को, सन्यासीस को, सब क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें से कोई लायक नहीं है हमें दीक्षा लेने के लिए, राइट। उन्होंने ऐसी वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसमें इस्कॉन की निंदा करते हैं वो लोग, राइट। वो लोग अपने आप को हरे कृष्ण पोस्ट करते हैं। वो लोग ऐसा बताते हैं, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन, इस्कॉन लिखेंगे और ऊपर छोटे से फॉन्ट में लिखेंगे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन, बिकॉज इस्कॉन इज अ कॉपीराइट। तो वो लोग उसमें लीगल केस में फंस ना जाए, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन ऐसा लिखते हैं, हरे कृष्ण लिखते हैं, ऐसा सब करते हैं, राइट। ऐसा आपने देखा होगा काफी जगह पे, ऐसे बड़े बड़े सिटीज में, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी सिटी में है, मगर आप सब समझदार है, आप समझ सकते हैं कि ये हरे कृष्णा, राइट, जो बोलते हैं हरे कृष्णा मंदिर, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन वगैरह वगैरह, तो ये सब ऋत्विक्स है। अभी हम देखेंगे कि उनका क्या है, राइट, फेट क्या है, मेजर एजेंडा। उनका मेजर एजेंडा क्या है, फीडिंग द पुअर। वो लोग बहुत बड़ा कोई फाउंडेशन चला रहे हैं जिसमें वो लोग भूखों को खाना खिला रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं स्कूल में, और वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर रहे हैं,
और यही है उनका मेन एजेंडा। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हु दे आर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, जो ऋत्विक थियरी है वो गलत क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि भैया ऋत्विक थियरी जो है वो गलत क्यों है, उसमें कुछ गलत क्या है वगैरह वगैरह, राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, राइट। ओके, सबसे पहला तो ये है कि फर्स्ट पॉइंट, शास्त्र में ऐसा कहीं भी एक उदाहरण नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपने गुरु के परम गुरु से दीक्षा ले लिया जो जीवित नहीं है, राइट, ऐसा। फर्स्ट। सेकंड, मतलब शास्त्र में नहीं है, वो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, अभी भी कोई भी बोनेफाइड वैष्णव संप्रदाय जो है, जैसे मैंने बताया, उसमें भी कहीं भी कोई उदाहरण नहीं है। सो नो एविडेंस। तीसरा पॉइंट, अभी ये कॉमन सेंस का सवाल है, कोई भी समझ सकता है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, कि देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अरे प्रभुपाद के शिष्य तो भाई ठीक नहीं है, उनसे दीक्षा लेना तो मतलब नहीं है, प्रभुपाद ही मतलब है, उसका मतलब हम एक एंगल से देखें तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई प्रभुपाद की जो टीचिंग्स है उसमें कुछ दम नहीं हुआ है, तो प्रभुपाद एक भी अच्छा शिष्य बना नहीं पाए, तो एक भी अच्छा शिष्य बना नहीं पाए जो हमें दीक्षा दे पाए, तो फिर उसका मतलब है कि प्रभुपाद की टीचिंग का कोई फायदा ही क्या, राइट, कि प्रभुपाद एक भी अच्छा शिष्य बना नहीं पाए, एक भी अच्छा भक्त बना नहीं पाए जो हमें दीक्षा दे पाए, हमें भगवत धाम ले जाए। ऐसा अगर एक भी शिष्य नहीं है तो फिर प्रभुपाद से डायरेक्ट दीक्षा लेने का भी क्या फायदा, समझ रहे, मेक सेंस, राइट। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि ऋत्विक थियरी ये इंप्लाई करती है कि कोई एक्सेप्शनली एम्पावर्ड आचार्य है, राइट, वो शास्त्र से विपरीत जाके दीक्षा दे सकता है, शास्त्र से विपरीत हो मगर वो बिकॉज ही इज एम्पावर्ड ही कैन इनिशिएट एनीवन एंड एवरीवन, भले वो शास्त्र से विरुद्ध हो, ये ऋत्विक थियरी बता रही है। दूसरा, उसमें ये बता रही है कि आचार्य है जो वो शास्त्र से विपरीत वो एक्ट कर सकता है, वैष्णव ट्रेडिशन से भी विपरीत एक्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि प्रभुपाद जिन्होंने खुद पूरा वैष्णव परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा उन्होंने भगवत गीता में दिया है, क्या वो कभी ऐसा एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ही विल बी द लास्ट, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वो लास्ट आचार्य होंगे, उनके बाद कोई आचार्य होगा ही नहीं। ऐसे वो हमने देखा ना कि 32 आचार्य है, राइट, कृष्ण से लेकर प्रभुपाद तक, राइट, तो उसके बाद कोई आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा प्रभुपाद ऐसा मानेंगे, ऐसा कभी एक्सपेक्ट करेंगे? विल ही बी हैप्पी इन दैट? नेवर, बिकॉज जैसे वैष्णव परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा कंटिन्यू हुई है, वो आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए, दैट इज व्हाट प्रभुपाद हार्ट इज, और उन्होंने ये बोला है, हम आगे देखेंगे। और दूसरा, ये जो महावैष्णव अपराध जो हो रहा है, जो इस्कॉन के इतने डेडिकेटेड जीबीसीज है, गुरुज है, सन्यासीज है, जिन्होंने पूरा लाइफ प्रभुपाद की सेवा में, कृष्ण की सेवा में, गुरु गौरांग की सेवा में उन्होंने लगा दिया है, उनका अनादर करना, उनका अपमान करना, राइट, ये महा अपराध, महावैष्णव अपराध, क्या चैतन्य महाप्रभु क्षमा कर सकते हैं? ये प्रश्न पूछना है हमें। सो इसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो अभी कोई एक ठीक है, मगर ये लोग तो हमारे आसपास है, वो भी तिलक करते हैं, वो भी भगवद गीता एज इट इज पढ़ते हैं, वो भी बीबीटी की पुस्तकें पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे है, कुछ फर्क नहीं है, सब सेम है। तो क्या करना चाहिए प्रभु, हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? हमें उनका मतलब मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं। तो हाउ टू ट्रीट देम, ये नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम कभी उनसे हमारा सामना होता है या हम उनके कहीं चले गए, उनसे मिले, तो हमें सबसे पहले तो उनका बहुत सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भक्त है, वो भक्त है। अभी क्या है कि वो मिसगाइडेड है, राइट, अभी वो लोग भटक गए हैं, वो सही मार्ग उनको पता नहीं है, मगर है भक्त, उनका इंटेंशन सही है, कृष्ण की सेवा करना है, मगर उनको पता नहीं है कैसे करना है, कैसे गुरु के निर्देश में करना है, वो उनको पता नहीं, वो भटक गए हैं अभी फॉर सम रीजन। दिस इज कलयुग, यू सी। मगर वो भक्त है, कृष्ण की सेवा करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ, एकादशी व्रत पालन करते हैं, दे डू एवरीथिंग व्हाट वी डू, दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड अ लॉट, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वो भक्त है भगवान के, राइट। तो हमें, बट वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम, वी शुड नॉट हियर फ्रॉम देम, और उनके सेंटर्स और प्रोग्राम्स को विजिट नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमें
उनके मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मंदिर जाएंगे, ठीक है, आप बोलते हैं मगर भगवान तो एक ही है। हाँ, भगवान है, मगर वहां पे जो भक्त है उनकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, वो हमें हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूट कर सकते हैं, राइट? दे कैन पोल्यूट अवर कॉन्शियसनेस, राइट? सो वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम, वी शुड नॉट हियर फ्रॉम देम, राइट? एंड दैट इज हमारे पास इतना अच्छा राधा गोविंद धाम टेम्पल है, राधा गोविंद जी का टेम्पल है, राइट? इस्कॉन राधा गोविंद धाम अहमदाबाद, very beautiful temple, beautiful deities, nice devotees, excellent prasadam, everything what we have, right? So we should understand that. और ऐसा क्यों करना, मगर मगर ये सब क्यों करे, मतलब उसमें गलती क्या है? गलत ये है कि जाने अनजाने में अगर हम कोई वैष्णव अपराध कर पाए, वैष्णव अपराध कैसे होता है? अगर उन्होंने कुछ बोल दिया हमारे कान में, हमने किया नहीं मगर हमने सुना ना। अभी मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में, इसमें बताया है कि जब किसी वैष्णव की निंदा करते हैं तो 3 वस्तु कर सकते हैं हम, 3 वस्तु। अगर कोई हमारे सामने आई जाए और करे, सबसे पहला हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसकी निंदा हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमें उसको काउंटरैक्ट करना चाहिए, हमें उसको आर्ग्यूमेंट पेश करनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। अगर हम किसी कारण से ये करने में सक्षम नहीं है तो सेकंड ऑप्शन, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। यस, हमें आत्महत्या कर लीजिए, वैष्णव की निंदा सुनने से तो बेटर मैं आत्महत्या कर लूं। अगर ये भी नहीं कर सकता तो तीसरा ऑप्शन है, वहां से तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। तो वैष्णव निंदा प्रभुपाद बता रहे भक्ति रसामृत सिंधु में 3 चीज। फर्स्ट इज यू जस्ट काउंटरैक्ट देम, राइट? गिव देम ऑपोजिंग आर्ग्यूमेंट एंड डिफीट देम with stronger argument which is according to Shastra, Guru and Krishna. Second, if not then commit suicide. और ये भी नहीं सकता है तो फिर आप वहां से चले जाइए, सुनिए मत। तो इसीलिए वैष्णव निंदा इतना भयंकर अपराध है, इतना भयंकर अपराध है कि जिसकी कोई मतलब, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट्स लाइक अ मैड एलिफेंट, जैसे एक मदमस्त हाथी, पागल हाथी को अगर हम बगीचे में छोड़ दे तो क्या करेगा वो बगीचे को तहस नहस कर देगा, सब इधर उधर कर देगा। तो ये हमारा भक्ति का जो छोटा मोटा बगीचा जितना भी हुआ है, इसमें ज्यादा बहुत कुछ तो हुआ नहीं है, मगर जितना भी हुआ है वो सब वो जीरो माइनस में चले जाएंगे हम। तो ऊपर आते 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 कितने जन्म लग जाएंगे। तो थोड़ा बहुत जो भी किया है वो वैष्णव अपराध इतना जघन्य अपराध है ये। तो इसको बचने के लिए हमें वहां पे नहीं, हाथ जोड़ के, ठीक है यू आर डिवोटीज, वी रिस्पेक्ट यू, बट वी डोंट वांट टू हियर फ्रॉम यू, वी डोंट वांट टू विजिट यू, वी डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू, सिंपल। दैट इज हाउ वी शुड ट्रीट। सो वी शुड बी केयरफुल to associate what is ISKCON and what is so-called Hare Krishna. ISKCON and Hare Krishna is different. That we must understand. Ritviks and official ISKCON, which is established and founded by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ये हमें समझना है, ठीक है? ओके, सो अभी हम देखेंगे इसके बारे में प्रश्न तो हम ले सकते हैं लास्ट में। आई थिंक लेट अस फिनिश दिस, इट्स ऑलरेडी 9, so we got like 20 minutes. और आई थिंक ये खत्म हो जाएगा 20 मिनट्स में। सो रिलेशनशिप बिटवीन इस्कॉन गुरुज एंड इस्कॉन अथॉरिटीज, हाँ ये समझना भी आवश्यक है कि क्या है इस्कॉन का स्ट्रक्चरल, क्या है स्ट्रक्चर, राइट? स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है, उनके नीचे है गवर्निंग बॉडी कमीशन GBC। ये जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है वो प्रभुपाद ने बनाई थी। जब प्रभुपाद इस धराधाम पे थे तब उनकी प्रेजेंस में ये GBC बनी थी, कुछ भक्तों से लेकर सीनियर डिवोटीज थे उनको। और वो GBC बॉडी फिर ऑफ कोर्स अपडेट हुई, राइट? जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो भगवान के धाम चले गए, तब उनके बाद जो GBC आई उन्होंने नए GBC बॉडीज को रखा। तो GBC बॉडीज बेसिकली कंसेप्ट सेवा प्रभुपाद ने दी गई है, प्रभुपाद ने दी हुई है। अभी इस्कॉन में सबसे टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी है गवर्निंग बॉडी कमीशन GBC, सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। उनके नीचे आते हैं ये रीजनल बॉडी सन्यास मिनिस्ट्री, गुरु सर्विस कमेटी, राइट? और फिर गुरु और फिर सन्यासी आते हैं, फिर टेंपल प्रेसिडेंट, नामद कोऑर्डिनेटर, टेंपल रेसिडेंट डिसाइपल्स, कांग्रीगेशन डिसाइपल्स, लाइक दैट। तो ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन के, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है बिल्कुल, हाँ ऐसा है, मगर इसको रिजिडली फॉलो करना ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रीगेशन डिसाइपल्स है, दे कैन नॉट अप्रोच गुरु सर्विस कमेटी, दे कैन नॉट अप्रोच सन्यासी, ऐसा नहीं है, राइट? बट कहने का मतलब है कि ये फैसिलिटेशन के लिए है, जिससे स्मूथ हो, राइट? तो दिस हायरार्की या दिस ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम इज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस बिग मूवमेंट। आप समझिए कितना बड़ा मूवमेंट है, राइट? एक छोटी सी कंपनी, राइट, चलाने के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है, ये तो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है।
और इसमें अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, राइट। इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, सो कॉल्ड हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, फिर मेल्स, फीमेल्स, छोटे बड़े, डिवोटी, मैरिड, अनमैरिड, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, राइट। हो यू कैन इमेजिन कितने इश्यूज होंगे, इसको रिजॉल्व करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जीबीसी बॉडी जो है ये करते हैं, उनके गाइडेंस में, उनकी अध्यक्षता में ये सब कुछ अच्छी तरह से मैनेजमेंट होता है। और अभी हम देख रहे हैं इसकॉन कितना फ्लरिश हो रहा है, all because of these fantastic efforts from all Prabhupada disciples, GBCs, gurus, sannyasis. Amazing work. Okay. Okay. So अभी हम देखेंगे गुरु पादाश्रय के बारे में। तो गुरु पादाश्रय का मुख्य अंग है श्रील प्रभुपाद, जो है हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। मुख्य शिक्षा गुरु कौन है? तो यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा, आप देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद है वो सेंटर है, राइट। तो वो मुख्य शिक्षा गुरु है, हमेशा रहेंगे, वो है, थे और हमेशा रहेंगे, वही रहेंगे, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। हमें सबसे ये बुक्स जो है वो कहाँ से हम पढ़ते हैं? प्रभुपाद ने लिखी है, राइट। सो शास्त्र, शिक्षा, उनकी वाणी, प्रभुपाद, और प्रभुपाद के शिष्य, उनके शिष्य, तो प्रभुपाद इज ऑफ कोर्स डाउटलेसली प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, राइट। तो सभी जो नए लोग जुड़ते हैं उनको हम यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले प्रभुपाद की शरण ग्रहण करिए। फर्स्ट यू टेक शेल्टर ऑफ श्री प्रभुपाद, राइट, राइट, ओके। और फिर क्या करते हैं वो? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कोई भी कभी भी ले सकता है, उसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होता है, राइट। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आप कीर्तन के पहले गा सकते हैं, प्रणाम करते समय गा सकते हैं, प्रसाद लेते समय, जप करते समय, कभी भी आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र गा सकते हैं, राइट। सो जनरली ऑफरिंग भोगा में तो गाते ही हम, दर्शन करते समय लेते हैं हम, और जब हम 16 माला जप करते हैं तब सबसे पहले गुरु का, मतलब गुरु का, फिर उसके बाद प्रभुपाद का। अगर दीक्षा नहीं हुई है तो फिर प्रभुपाद का। ये जनरली सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हमें हमारे गुरु का प्रणाम मंत्र गाना चाहिए सबसे पहले, जब दीक्षा हो गई है उसके बाद। फिर उसके बाद प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, और फिर उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिंग डीटीज है, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, राधा रानी है, कृष्ण है, तो उनके प्रणाम मंत्र हम गा सकते हैं। तो एक शिष्य को 3 जगह से आश्रय होता है। एक होता है प्रभुपाद आश्रय, एक होता है शिक्षा गुरु का आश्रय, एक होता है दीक्षा गुरु का आश्रय। सो गुरुवाश्रय, सभी गुरुवाश्रय है या गुरुपादाश्रय है, बट 3 सोर्स है शिक्षा के हमें। एक होता है प्रभुपाद, सबसे ऊपर का सोर्स है, फिर होता है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। 3 सोर्स है शिक्षा के हमारे लिए, एक शिष्य के लिए। दीक्षा गुरु पादाश्रय, राइट। दीक्षा गुरु पादाश्रय, दीक्षा गुरु पादाश्रय, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है। एक प्रामाणिक गुरु का क्वालिफिकेशन उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वमपि माम पृथ्वीं च शिष्यात्। मतलब 6 प्रकार के जो वेग है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। 6 प्रकार के वेग, अर्ज है, अर्ज, उसको जो कंट्रोल में कर सकता है, राइट, वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, कहीं भी। वो कौन से 6 प्रकार के वेग है? एक होता है वाचो वेगम, वाणी का वेग, बोलने का अर्ज, तो उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। ओनली सिर्फ कृष्ण कथा, सिर्फ कृष्ण कथा, सिर्फ कृष्ण कथा, नो अदर नॉनसेंस, नो अदर नॉनसेंस। ये कंट्रोल। मनस, मन का वेग, ये सोचना नहीं है कृष्ण के बारे में सोचना है, ये सोचना नहीं है कृष्ण के बारे में सोचना है, राइट। सो कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड की डिमांड्स। फिर क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल करना। फिर जिह्वा वेगम, राइट, सिर्फ कृष्ण प्रसादम, नथिंग एल्स। फिर उदरोपस्थ वेगम, उदर का मतलब होता है पेट, बेली, राइट, एंड जेनाइटल्स, राइट, जननेंद्रिय, राइट। सो ये 6 वेग जो कंट्रोल कर सकता है, वो पूरी पृथ्वी में कहीं भी शिष्य बना सकता है। ऐसे ये एक प्रामाणिक गुरु की डेफिनेशन है। और भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीबा विप्र कीबा ने अशी शूद्र कह नैना है, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। कीबा विप्र मतलब सो कॉल्ड ब्राह्मण क्या है, फिर कीवा विप्र कीवा न्यासी, सन्यासी, शूद्र कहना है। अगर वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। मगर अगर वो कृष्ण तत्व को वो एकदम परफेक्टली जानता है, वो व्यक्ति, वो भक्त, तो वो गुरु बनने के योग्य है, राइट। अगर वो सबसे बड़े ब्राह्मण फैमिली से हो, राइट, मगर वो कृष्ण के बारे में नहीं जानता है, तो फिर वो काहे का गुरु, लाइक दैट।
ओके, मुंडक उपनिषद में बताया है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये व्यक्ति को गुरु पादाश्रय क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो व्यक्ति को, राइट, वो व्यक्ति को वो विज्ञान को अच्छी तरह से जानना है, तो उसको गुरु की शरण में, स गुरु मेवा अभिगच्छेत, गुरु की ग्रहण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी वेदों का निष्णात है, एक्सपर्ट है, राइट, विद्वान है, और वो परम सत्य को अच्छी तरह से जानता है। सो दैट इज व्हाट इज गुरु पादाश्रय। ओके, स्टेप्स फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन के स्टेप्स है, सबसे पहला तो ये है, सॉरी, 1 साल का प्रिपरेटरी पीरियड। जैसे हमने देखा, प्रभुपाद भी बता रहे थे, जब व्यक्ति 16 माला का जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, मिनिमम 1 साल, राइट, तो उसके बाद फिर वो एलिजिबल हो जाता है प्रभुपाद आश्रय, राइट। सो जैसे 1 ईयर प्रिपरेटरी पीरियड है, जिसमें वो एंगेज फेवरेबली, वो भक्ति में अच्छी तरह से वो जुड़ता है, 4 नियमों का पालन करता है, 16 राममाला का जप करता है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है, राइट, घर पे या मंदिर पे कहीं भी, राइट, और हाँ, मतलब जैसे लिखा है यहाँ पे, नॉन टेम्पल रेसिडेंट है तो वो घर पे भी कर सकता है मॉर्निंग प्रोग्राम, राइट। प्रभुपाद आश्रय में क्या है? फोकस अटेंशन ऑन श्रील प्रभुपाद प्रेम। फिर उसके बाद आता है प्रभुपाद आश्रय। प्रभुपाद आश्रय में वो समझता है कि प्रभुपाद का स्थान क्या है, राइट, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, फाउंडर आचार्य है, राइट। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र वो फिर चैंट करना शुरू करता है, राइट, और इस्कॉन के कोई सीनियर डिवोटीज के अंतर्गत वो शिक्षा ग्रहण करता है अच्छी तरह से। ये होता है प्रभुपाद आश्रय, और वो उसको प्रभुपाद की शरण करने के लिए बोलता है वो सबसे पहले। फिर आता है दीक्षा और शिक्षा गुरु पादाश्रय। तो 6 महीने का ये सब होने के बाद, मतलब 6 महीने, ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 6 मंथ ऐसा नहीं होता है, इट्स फ्लेक्सिबल, बट मिनिमम 6 मंथ्स, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद वो व्यक्ति इस्कॉन के कोई भी जो ऑथराइज्ड गुरु है, जो जीबीसी के द्वारा अप्रूव्ड है, उनमें से किसी व्यक्ति को दीक्षा शरण ग्रहण करने के लिए वो चयन कर सकता है। और उसके बाद वो ऑफ कोर्स उसके बाद वो चाहे तो 2 साल 5 साल भी ले सकता है, राइट, बट ये दिस इज लाइक मिनिमम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू चूज गुरु बाय एक्सरसाइज ऑफ द, हाँ, और व्यक्ति को अपने खुद की बुद्धि से वो गुरु का चयन करना है। ऐसा नहीं है कि आप बताओ ना मैं किसकी शरण ग्रहण करूं, या आप बताओ ना, आप सजेस्ट करो, नहीं, अपने हिसाब, अपने, हाँ, किसी के आप गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या क्या मापदंड होते हैं, क्या क्या, नॉट मापदंड, बट क्या क्या क्राइटेरिया है, डूज एंड डोंट्स, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो है, उसके बारे में व्यक्ति बता सकता है। मगर कौन से गुरु की शरण ग्रहण करनी है, वो आइडियली एक सच्चा, एक प्रामाणिक डिवोटी बताता नहीं है, रेकमेंड नहीं करता है वो, बिकॉज वो उसके बारे में डिटेल में चर्चा आईडीसी में होगी, अभी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे उसके, इट्स लाइक अ डिटेल डिस्कशन। फिर क्या होता है, उसके बाद वो अपने टेम्पल अथॉरिटी को बताता है, राइट। फिर उसके बाद उसका टेस्ट होता है, आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम। फिर वो अथॉरिटी फॉर्मल रिकमेंडेशन देगी कि ठीक है, आपका सो एंड सो हिज होलीनेस, इनसे आप डिस्का लेने के लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं, और आपका सर्टिफिकेट और ये रेकमेंडेशन, 2 चीजों की आवश्यकता है, वो हो गया। फिर गुरु का परमिशन, वो 3 चीज हो गया। फिर उसके बाद वो गुरु का प्रणाम मंत्र उसको मिलता है। फिर वो गुरु का प्रणाम मंत्र जब करना शुरू कर देता है, जब वो प्रभुपाद कर लेता है, उसके पहले गुरु का प्रणाम मंत्र वो बोलता है, और उसके बाद प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। और फिर ये जब हो गया, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी होगी, तब गुरु उनको ऑफिशियली दीक्षा देते हैं, जो नेक्स्ट है हरिनाम इनिशिएशन, राइट। और उसके बाद वो वैष्णव दीक्षा उसको मिलती है, और यस, इट इज लाइक दैट। ओके, एग्जामिनेशंस। हाँ, तो एग्जामिनेशंस क्या क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि देखिए, एग्जामिनेशन में 2 प्रकार की एग्जामिनेशन है, हमने 2 यहाँ पे लिया है, ऑल्दो हरिनाम इनिशिएशन के लिए एक ही है। इसको बोलते हैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम, आईडीसी। ये हरिनाम इनिशिएशन के लिए मस्ट है, इसके बगैर कभी दीक्षा नहीं हो पाएगी, कभी नहीं होगी, इस्कॉन के अंतर्गत नहीं होती है कभी दीक्षा, राइट। तो ये जैसे मैंने बताया, उसमें बहुत सारे ये जो हमने ये जो लिया है, जैसे ये टेबल है, फिर ये जो इमेज है, ये इमेज है, वो सब आईडीसी कोर्स में से ही मैंने लिया है। ये ऋत्विक थ्योरी का कंटेंट है, ये सब आईडीसी कोर्स में से लिया है मैंने, बहुत सारी चीजें, राइट।
मगर उसमें बहुत डिटेल में होता है, मैंने यहाँ पे बहुत ब्रीफ में लिया है। तो आईडीसी कोर्स मैंने बताया जैसे वो 24 घंटे का 3 दिन तक चलता है जनरली, और जिसमें गुरु तत्व, इनिशिएशन वाउस, कमिटमेंट टू गुरु और बहुत सारी ऐसी चीजों का डिटेल में डिस्कशन होता है, और उसके बाद उसका एग्जाम होता है जो सिंपल होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि फिर बहुत टेंशन वाली बात है। इट्स अ वेरी, अगर हमने अच्छी तरह से ध्यान दिया है तो देन यू विल इजीली पास द एग्जाम। भक्ति शास्त्री कोर्स, हाँ ये क्या है? भक्ति शास्त्री कोर्स है ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए, राइट। तो ब्राह्मण इनिशिएशन जिसको हरिनाम इनिशिएशन हो गया उसके बाद उसको ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, उसके लिए ये कोर्स मस्ट है। उसके ये अभी एप्लीकेबल हुआ है इन लास्ट फ्यू इयर्स, पहले ऐसा नहीं था, मगर अभी भक्ति शास्त्री कोर्स मैंडेटरी कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें ब्राह्मण का मतलब है पठन पाठन। अगर व्यक्ति ब्राह्मण इनिशिएशन करता है और उसको शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है और वो प्रचार नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो ब्राह्मण दीक्षा का नाम हो जाता है, सिर्फ नाम के लिए, राइट। तो इस व्यक्ति तब प्रचार कर सकता है, तब अच्छी तरह से उसका पठन कर, जब वो गीता को और बाकी ग्रंथों को अच्छी तरह से समझे। तो बेसिक जो कंटेंट है, जैसे ये है नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और भगवत गीता, ये 4 ग्रंथों की होती है ये कोर्स, जो कोर्स अराउंड 1 से 1.5 साल तक चलती है, राइट। और आपको जान के खुशी होगी कि कल मेरा इसका फाइनल एग्जाम है भक्ति शास्त्री कोर्स का। So tomorrow is the final exam. So yeah, so that is Bhakti Shastri course. Motive of, मगर ये भक्ति शास्त्री कोर्स का या आईडीसी का कोर्स का ये मोटिव ये नहीं है कि भाई मुझे तो दीक्षा लेनी है, चलो एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम हो देते हैं, दीक्षा लेनी है। नहीं नहीं नहीं, मोटिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग तत्व कि जो ये तत्व है, गुरु तत्व है, उसके लिए डिसाइबल कोर्स जरूरी है। और शास्त्र का तत्व जो है, भगवत गीता का तत्व, ईशोपनिषद का, भक्ति का तत्व, राइट, उपदेशामृत का, आचार्यों का जो उपदेश है, उनका तत्व समझने के लिए ये जरूरी है। फिर ब्राह्मण दीक्षा जो बोलती है वो उपहार है, वो गिफ्ट है। इसके बदले में जो हमने मेहनत से ये कोर्स किया है, हम पढ़े हैं 1.5 साल तक, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जब हम पढ़े, राइट, हमारा तो करीब करीब 3 साल होने को आया, आई थिंक 2.5 years मे बी। तो इसका फल है कि हमें ब्राह्मण दीक्षा मिल सकती है, राइट, अगर गुरु की कृपा रही तो। मगर ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए ये करना है फॉर सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के मुताबिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भाव होना चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तत्व समझने के लिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक लास्ट फ्यू स्लाइड्स, इनिशिएशन वाउस। जब हम गुरु को प्रॉमिस देते हैं कि अभी इसके बाद हम मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं और जुआ नहीं, तो उसके पीछे क्या है ये हमने शायद देखा हुआ है पहले भी। ये भागवतम का श्लोक है, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने ऐसे ही बना दिया है। देखिए ये भागवतम से आ रहा है, राइट, 1st कैंटो में 17 चैप्टर में है ये, कि मांस खाने से दया नष्ट होती है, राइट। क्योंकि दया नहीं रहेगी ना, अगर मांस हम खाएंगे तो किसी जीव के प्रति दया कहाँ से रहेगी, तो दया का भाव कम हो जाता है। तो ये 4 स्तंभ है धर्म के, दया, तप, शौचम और सत्यम, पवित्रता और सत्यता और तपस्या और दया, ये 4 स्तंभ है धर्म के। इसमें से एक भी स्तंभ, एक भी पिलर टूट गया तो नहीं चलेगा। फिर नशा करने से हमारी तपस्या, अगर हम नशा करने में इतना हमारा रुचि है, चाय कॉफी भी नशा है, राइट, या फिर और कोई नशा, वो तो मोस्टली सभी भक्त नहीं करते, मगर चाय कॉफी मेन हर्डल होता है इंडियंस के लिए, या फिर कोई ड्रिंकिंग करता है या कोई स्मोक करता है तो वो भी नशा है ऑफ कोर्स। तो अगर हम चाय कॉफी नहीं छोड़ पाते हैं या हम नशा नहीं छोड़ पाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो तपस्या कैसी हुई? और ये शरीर, राइट, तपस्या के लिए है, तपस्या के लिए है। जैसे भगवान ऋषभदेव बताते हैं अपने पुत्र को, व्हाट इज दैट श्लोका, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रगायेन सत्वम शुद्ध सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। वो बताते हैं कि ये जो, हे मेरे पुत्रों, ये जो नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जो नृलोक मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड जहां पे हम रहते हैं, ये कष्टान कामान अर्हते विडभुजा में, ये जो सो कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय सुख जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये तो एक विडभुजाम का मतलब होता है कि जो मल खाता है। मल कौन खाता है? सुअर। जो सुअर होता है, राइट, पिग,
जो मल खाता है उसको भी मिलता है ये ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये वो भी करता है। तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क है? तपो दिव्यम, मतलब हे मेरे पुत्र तपस्या करो। तपस्या जो है वो हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग सम इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, फॉर परमानेंट कन्वीनियंस, कि हम जानबूझकर स्वेच्छा से कुछ असुविधा को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गोल हाई है। जैसे एकादशी व्रत, एकादशी व्रत, आज एकादशी है, राइट? तो हम सब एकादशी व्रत पालन क्यों करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो एकादशी व्रत पालन करना थोड़ी तपस्या तो है, बिल्कुल, राइट? भले ही हम अन्न ना खाए और हम निर्जल एकादशी ना करें, हम सजल एकादशी ना करें, राइट? तो फिर भी अगर हम कुछ फल, फ्रूट, मिल्क ले रहे हैं, राइट, अनुकल्प एकादशी कर रहे हैं, तो भी तपस्या तो है थोड़ी बहुत। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा गोल हाई है, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए, कृष्ण की सेवा चाहिए, राइट? सिमिलरली अब छोटी सी एक चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते, राइट? मतलब ये नशे में, तो फिर कैसे होगा? देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट गुरुस मर्सी? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कृष्णस मर्सी? कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी हमें? वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल, राइट? सेम थर्ड इज इलिसिट सेक्स, सेम वे व्यभिचार, राइट? व्यभिचार आल्सो नॉट अलाउड, एंड गैम्बलिंग, उससे पवित्रता कम होती है, पवित्रता उसमें चली जाती है उससे। और जो गैम्बलिंग है, जुआ, उससे सत्यता, उसमें शेयर मार्केट भी आ जाता है, शेयर मार्केट, तो सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब आता है उसमें। मॉडर्न वेज ऑफ, जो पहले होता ना वो 64, ये मॉडर्न 64 है ये सब। तो उससे सत्यता का नाश होता है, तो इसलिए वो भी हमें नहीं करना चाहिए वगैरह। ओके, so we will kind of summarize. It's 9:17, so yeah, we have 5 minutes. So हम लोग समराइज करते हैं कि जैसे ये हम लोग रोज सुबह मंगला आरती में गुरुवाष्टकम में गाते हैं। क्या गाते हैं? साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोय प्रियैव यस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात् हरित्वेन, साक्षात हरि के समान है गुरु, साक्षात हरि के समान है। और समस्त शास्त्र, सभी प्रकार के शास्त्र में वो निपुण है, राइट? ऐसे गुरु, राइट? और वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत। किंतु प्रभो ये प्रिय वयस्य, ऐसे गुरु को, और गुरु है, गुरु देखिए बहुवचन है, सिर्फ एक गुरु नहीं, पूरे गुरु तत्व। हम जब मंगला आरती में गुरु को, प्रभुपाद को जब हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तो सिर्फ एक गुरु को नहीं, पूरे आचार्य को, हम गुरु तत्व को प्रार्थना करते हैं। इसलिए वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, गुरु नहीं है, वंदे गुरु नहीं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ओके, फिर हाँ, ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं शिव जी। भगवान शिव क्या बता रहे हैं? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। ये पद्म पुराण में श्लोक है जो शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती को कि हे देवी, वैसे तो देवताओं, वेदों में ये बताया गया है कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए, मगर उसमें सबसे श्रेष्ठ पूजा है, जो श्रेष्ठ भक्ति है भगवान विष्णु की। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, परम आराधना क्या है? विष्णु की। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, मगर उससे भी बेटर एक विष्णु से भी, कृष्ण से भी ऊपर की एक पूजा या भक्ति है, आराधना है। अरे वो क्या है? हु इज दैट? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, कौन? कि जो उनके भक्त है, वैष्णव है, उनकी मतलब गुरुजन। तो गुरुजन जो है, जो कृष्ण के प्रति पूर्णतः 100% सरेंडर्ड है, शरणागत है, उनकी आराधना भगवान से भी ऊपर है, आप समझिए, राइट? मगर अगेन एज आई रिपीट, वो लोग ये नहीं मानते कि मेरी पूजा करो, वो लोग ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, राइट? अगर वो ऐसा बोलते हैं तो फिर वो गुरु नहीं है, राइट? मगर जो गुरु निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, आउट ऑफ प्योर ह्यूमिलिटी, राइट, विनम्रता से अपने आप को सेवक बताता हुआ हमारा उद्धार करता है, वो भगवान के समान है, राइट? साक्षात हरित्वेन, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। वेरी प्रोफाउंड, सी।
और फिर लास्ट में कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जना मद भक्तानाम च ये भक्ता तम ते मे भक्त तमामतः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को आदि पुराण में कि अर्जुन, ये जो मेरे डायरेक्ट डिवोटीज है ना, वो वास्तव में मेरे डिवोटीज नहीं है, जो डायरेक्टली मेरे भक्त है, मगर जो मेरे भक्त का भक्त है ना, वो मेरा वास्तव में भक्त है। So we have to be a devotee of Prabhupada. We have to be a devotee of our Guru Maharaj. Right? सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है. Right? प्रभुपाद जब ये श्लोक है 2.41, what is that श्लोका? भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 41. ओके, आई एम फॉरगेटिंग, बट उसका मीनिंग ये है, प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने वो श्लोक पढ़ा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जब उन्होंने कमेंट्री पढ़ी उस पे, तब उन्होंने लिखा था कि ये श्लोक का मीनिंग ये है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन दैट श्लोक, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल श्लोक है। यस, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। यस, दिस इज द श्लोका। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो यहाँ पे व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बताया, और आई थिंक ये जब हमने सेकंड चैप्टर लिया है तो हमने इसकी बहुत अच्छी तरह चर्चा किया था कि जब प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये कमेंट्री पढ़ी और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये श्लोक का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि जब हमारे गुरु महाराज की आज्ञा पे स्थित होती है, वन हु कंसिडर्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज ओन स्पिरिचुअल मास्टर एज हिज लाइफ एंड सोल, उनके प्राण समझता है वो, तब वो होती है व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो होती है कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि, कि मेरे गुरु महाराज ने जो बोला है मतलब वो फाइनल, वही करना है। जब प्रभुपाद ने ये सुना तब उनकी निष्ठा इतनी स्ट्रांग हो गई उनके गुरु महाराज में। तो एक तरह से देखा जाए तो इस्कॉन संस्था की स्थापना के पीछे मुख्य श्लोक है 2.41, क्योंकि जब उनको ये रियलाइज हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मुझे ये आज्ञा दिया है तो मुझे कुछ भी करके मुझे पाश्चात्य देश में जाना है, मुझे प्रचार करना है, तो उन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल तक अपने आप को प्रिपेयर किया। यू सी, he prepared himself so that he can travel, right, for 30 35 40 years, आप समझिए, इंडिया में। और फिर एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 70, राइट, वो गए वहां पे, राइट, और ये सब कुछ हम देख रहे हैं जो अद्भुत चमत्कार हुआ फिर, राइट। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो उनकी गुरु महाराज की आज्ञा पे वो उनकी बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उनकी बुद्धि स्थिर थी। तो ये होना चाहिए कि जब हम हमारे गुरु महाराज को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया है, और हमारे लिए आदेश बहुत सिंपल है, राइट, कि हमें प्रभुपाद जब तक हमें हमारे गुरु महाराज से प्रत्यक्ष आदेश कोई नहीं मिलता है, तब तक एक ही है हमारे गुरु महाराज का आदेश कि 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला का अच्छी तरह से जप करना है, राइट, और भक्तों का संग करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, और अच्छा भक्त बनना है हमें। तो जब ये हम कर पाएंगे तब हमारे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, ये डाउट ही नहीं है। और जब उसके बाद का श्लोक है, इसके बाद क्या आता है, कौन बताएगा? लास्ट श्लोक ऑफ गुरुवाष्टकम। मैं बताऊं प्रभु? यस, बताइए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान गति कुतोपि। यस, ध्यायन् स्तुवन्सस्य श्री वंद्यम वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। यस, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जब हमारे गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, राइट। और यस्य अप्रसादात्, अगर वो अप्रसन्न हुए न गति कुतोपि, तो फिर हमारी कोई गति नहीं है। फिर अगर गुरु अप्रसन्न हुए तो मतलब कृष्ण तो हमें कभी हमारे सामने देखेंगे भी नहीं, कोई देखेगा नहीं, अगर गुरु अप्रसन्न हुए तो, राइट। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे मैंने बताया ऋत्विक थियरी के मामले में, गुरु को ट्रीट करने के मामले में, गुरु को अप्रोच करने के मामले में, वी हैव टू बी वेरी वेरी। और उनकी वाणी सेवा हमने ये कवर नहीं किया यहाँ पे। 2 तरह की सेवा होती है,
वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब उनके शरीर की जो हम सेवा कर सकते हैं, उनके लिए भोग बनाना, फिर मतलब उनको प्रसाद हम सर्व करना, फिर उनको उनके लिए कुछ टिकट बुक करना, उनको लक्ष्मी देना उनके प्रचार कार्य के लिए, या फिर उनको मसाज करना, या उनके कपड़े को प्रेस करना, आयन करना, धोना वगैरह वगैरह जो भी। तो उनकी वपु सेवा होती है। और वाणी सेवा होती है कि हम उनके आदेशों का पालन करें, उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करें। तो ये, और उनको सुने, उनकी वाणी सेवा मतलब उनको सुने अच्छी तरह से। तो ये होती है वाणी सेवा। तो जब ये हम अच्छी तरह से करते हैं, राइट, तो वो प्रसन्न होते हैं और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अगर वो ये नहीं करते हम, तो फिर कोई गति का कोई स्कोप ही नहीं है। देन वी डोंट हैव एनी अदर स्कोप ऑफ saving ourselves from this miserable condition of life. So जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर पिक्चर है कि प्रभुपाद भागवतम, ये दिख रहा है कि हम भागवतम की कमेंट्रीज को देख के वो बोल रहे हैं और वो ट्रांसक्राइब हो रहा है, और वहाँ पे टेप रिकॉर्डर है, उसमें टेप हो रहा है, और भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत की लीला उनके, तो जैसे समस्त शास्त्र, राइट राइट। तो ये गुरु है, गुरु की कॉन्शियसनेस में हमेशा यही चलता है कि कैसे मैं उनके गुरु महाराज को प्रसन्न करे, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करे, कैसे गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करे, कैसे हम सभी आचार्यों को प्रसन्न करें, और मेरे शिष्यों का कैसे उद्धार करूं मैं। तो ये गुरु की कॉन्शियसनेस, इसलिए वो बहुत कृपालु होते हैं, वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। So we should take shelter of Guru in this mood. So I hope it was of some information to you. अगर कोई चीज आप में से किसी को कोई प्रश्न है या कुछ things are unclear, then we can take questions. But I think someone asked some question through message, so maybe I can take that question first. What if I consider Krishna as my guru, then do I need spiritual master to reach to Krishna? Okay, ये प्रश्न एक पूछा था, उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा था। ओके, तो ये हमने प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ कृष्ण को गुरु समझकर, राइट, ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन नहीं है। जैसे मैं ये उदाहरण दे रहा था कि हम वी कैन नॉट जंप ओवर, राइट। जैसे अगर हम जीवित गुरु से किसी को स्वीकार नहीं, जैसे ये जो मैं बताया ना, जो हरे कृष्णा वाले जो है, जो इस्कॉन नहीं है, सो कॉल्ड हरे कृष्णा, ऋत्विक से, तो वो क्या करते हैं, प्रभुपाद से दीक्षा लेते हैं, राइट। तो व्यक्ति को ये भी बोल सकता है, अरे फिर आप प्रभुपाद से दीक्षा क्यों लेते हो, राइट। अगर आपको जंप ही करना है तो थोड़ा बड़ा जंप करो, डायरेक्ट नारद मुनि से दीक्षा लो, डायरेक्ट नारद मुनि से दीक्षा ले लो कि आपके गुरु का, मेरे गुरु नारद मुनि है, नारद मुनि, मेरे गुरु ब्रह्मा जी है, मेरे व्यासदेव है, मेरे सुखदेव गोस्वामी है, ऐसा करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो करंट, अगर जैसे दूसरा एक उदाहरण, एक लॉजिक है कि जैसे मैं ऋत्विक थियरी के बारे में बता रहा हूँ, आई विल कम टू योर आंसर माता जी, कि जैसे भगवान ने क्या बताया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि आप गुरु को 3 चीजें करो। प्रणिपातेन, प्रणिपात में सरेंडर करो, ठीक है, प्रभुपाद को सरेंडर कर सकते हैं, हाँ ठीक है, वो बराबर है, वो होता है फुलफिल, अगर प्रभुपाद को हम गुरु बनाए तो प्रणिपात कर सकते हैं। फिर सेवया, प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, उनकी वाणी सेवा कर सकते हैं, वपु नहीं कर सकते तो क्या हुआ, वाणी सेवा तो कर सकते हैं, ओके चलो ठीक है। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभुपाद से, हाँ, कैन वी आस्क क्वेश्चन टू प्रभुपाद? नो। फॉर आस्किंग क्वेश्चन टू अवर गुरु, ही शुड बी फिजिकली प्रेजेंट, सो अवर गुरु हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट। सो ये एक चीज वहां पे नलीफा, इसीलिए तो बोलते हैं ये शास्त्रिक है ही नहीं, बिल्कुल गलत है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो वो लोग जो वो ऋत्विक थियरी में जाते हैं, वो लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वो उनको काउंटर एक क्वेश्चन नहीं पूछते कि अच्छा ठीक है, तो मैं प्रश्न कैसे पूछूंगा प्रभुपाद को, और भगवान ने तो बोला है प्रश्न पूछना है चौथे अध्याय में, तो हाउ कैन प्रभुपाद बी माई इनिशिएटिंग गुरु, हाउ कैन प्रभुपाद बी माई दीक्षा गुरु? I cannot ask question to Prabhupada, right? So like that. So इसका आंसर माता जी आपके क्वेश्चन में भी है कि हम गुरु को, भगवान ने कहा है खुद चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि आप गुरु की शरण में गिर जाओ, मेरी शरण। और दूसरा क्या बताया है, गुरु पादाश्रय, ये है आई थिंक 13वें अध्याय में,
13वें अध्याय में बताया है भगवान ने, ये गुरु पादाश्रय लेना चाहिए। आई एम चैंटिंग ऑन तुलसी माला महामंत्र कंसिडरिंग कृष्णा एज गुरु, सो इज इट करेक्ट वे ऑफ चैंटिंग? देखिए शुरुआत में हम भगवान के नामों का जप करते हैं, राइट? तो उसमें आप कृष्ण तो जैसे मैंने बताया कृष्ण गुरु नहीं है, ये तो गलत है। कृष्ण गुरु है, चैत्य गुरु है, इसमें बताया चैत्य गुरु। प्रभुपाद ने गीता के अगर आप भगवद गीता अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने 2-3 जगह बताया है गीता में तात्पर्य में कि भगवान हमारे चैत्य गुरु है। आई थिंक 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में होगा और भी कहीं पे होगा। तो बताया चैत्य गुरु मतलब वो चित्त में है, हमारे हृदय से। वो तो कृष्ण तो गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो है, बिल्कुल है, सही है। बट सिर्फ कृष्ण ही गुरु है और वही मतलब मुझे कोई गुरु की शरण ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, लिविंग गुरु की, ये गलत है, राइट? सो वी मस्ट एक्सेप्ट समवन, मगर जैसे मैंने बताया उसका प्रोसेस है, तो वी हैव टू पास थ्रू दिस प्रोसेस, बिकॉज टू कनेक्ट टू आवर परंपरा, टू अप्रोच कृष्णास गोत्र, कृष्ण के फैमिली में अप्रोच करने से पहले हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा। कैसे? 4 नियमों का पालन करके, हरि नाम का जप करके, 16 माला का जप करके, जो आचार्य ने बताया है, दैट इज द प्रोसेस। As it's been said that chanting Mahamantra is way to connect Krishna, and now you are saying that Guru is must. तो ये सही है, क्योंकि महामंत्र तो है, वो है ही, it is the way to Krishna for sure. But eventually, when we progress in our spiritual life, we must take shelter of Guru, right? एक मैं अभी नाम तो नहीं ले सकता, मगर एक बहुत बड़े भागवत कथाकार थे जो कृष्ण की कथा बहुत अच्छी तरह करते थे वगैरह वगैरह। उन्होंने जब उनका अंत समय आया तब उन्होंने एक पश्चाताप किया था, रिपेंट, ही वाज रिपेंटिंग। उन्होंने एक चीज बोला था कि मैंने सब कुछ मेरी लाइफ में सही किया, एक चीज मेरे से गलती हो गई। क्या? मतलब मैंने गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। ये उनका, वो बहुत बड़े, उनको लोग गुरु मानते थे, मगर वो ये बोले, राइट? सो एक्सेप्टिंग गुरु is not what I am saying, it is what Shastra is saying, it is what Krishna is saying in chapter 4, text 34, chapter 13. So there are so many examples that Guru is must. But yes, सिर्फ गुरु शरण ग्रहण करे और फिर बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करना ही है, बिल्कुल, दोनों चाहिए, राइट? सो जैसे अभी हम बीमार है, ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अभी हम बीमार है, राइट? तो बीमार कैसे? हमें भौतिक रोग लगा है, आसक्ति का, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो सब छोड़ना और कृष्ण पे हमें फोकस करना है। दैट इज अवर नेचुरल, दैट इज अवर हेल्थियर स्टेट। वो हमारा, हम हेल्थी स्टेट हमारा वो है कि हम आध्यात्मिक लेवल पे आए, वो हमारा हेल्थी। अभी हम मटेरियल डिसीज है, मटेरियली वी आर डिसीज्ड। सो जब हमारा रोग होता है तो डॉक्टर क्या ये बोलेगा कि आप सिर्फ अच्छा खाना खाइए, दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे? नहीं। क्या डॉक्टर ये बोलेगा कि जब दवा खाइए और आपको जो खाना है उलट सुलट खाइए, मेरी दवा खाइए और आप ठीक हो जाएंगे? नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा? दवाई खाइए और खाने में भी आपको परहेज ये रखना पड़ेगा। सो दैट इज, सो आवर चैंटिंग इज आवर मेडिसिन, chanting is our medicine, right? And good diet, right? Good diet, or you can take it either way. So we have to have regulatory principles, we have to follow regulatory principles, we have to chant, which is our medicine, and we should have a good doctor, which is guru, right? So doctor भी चाहिए, हम घर बैठे मेडिसिन नहीं ले सकते because we are not doctors, right? और हम सिर्फ घर बैठे सब कुछ अपना अपना इलाज करें तो ऐसा नहीं होगा। So we need a doctor, we need to follow regulatory principles which are like good diet, and we have to take हरे कृष्ण महामंत्र which is a medicine। ये तीनों जब होगा ना, वो कॉम्बिनेशन होता है ना, तब हम क्योर होते हैं ये डिसीज से। So that is an example। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी भक्त का है? सो ये माता जी के क्वेश्चंस, आई थिंक माता जी आपको कोई प्रश्न और हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप, या बट और कोई भक्त को कोई प्रश्न है? प्रभु वो जो आपने अभी मैट्रिक्स दिखाया था फ्लो चार्ट जैसे, प्रभुपाद जी है, जीबीसी है, देन टेंपल प्रेसिडेंट, उसमें हम कहाँ आते हैं एट दिस स्टेज ऑफ आवर लाइफ? हम एक मिनट, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। सो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। So we see here congregation disciples, हरे कृष्ण प्रभु, congregation disciples, yeah. और प्रभु इस स्टेज में हु इज अवर गुरु ना? सो अभी जैसे मैंने बताया कि
शिक्षा गुरु, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु तो प्रभुपाद ही है, राइट? शिक्षा गुरु प्रभुपाद ही है। बट जैसे मैंने बताया कि जैसे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, 16 माला का जप करता है, 4 नियम का मतलब, तब उनको गाइडेंस लेना चाहिए और भक्तों का गुरु चयन के लिए। और अगर आपने गुरु चयन नहीं भी किया हो तो भी हमें आईडीसी कोर्स करना चाहिए, इसको डिसाइपल कोर्स। जब वो होगा तो मैं ऑफकोर्स आपको बताऊंगा, अभी हमारा शेड्यूल नहीं हुआ है, बट मैं अभी बात कर रहा था कुछ भक्तों से, तो हो सकता है कि 2-3 महीनों के अंदर वो कुछ एक नया आईडीसी कोर्स शेड्यूल होगा, जो ऑनलाइन होगा ऑफकोर्स, राइट? अभी ऑफलाइन शायद नहीं होगा, तो उसमें मगर अनफॉर्चुनेट ऑनलाइन ऑफलाइन का मजा ही अलग है, मतलब फेस टू फेस, बट अभी देखते हैं। बट हाँ, वो आईडीसी कोर्स आप जब करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे मुझे गुरु को चुनाव करना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, गुरु का चुनाव कैसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है कि देखो ये गुरु के कितने सारे शिष्य है, इनके तो करीब करीब 25,000 शिष्य है, और ये गुरु तो अभी नए नए हैं, उनके शिष्य सिर्फ 15, 20, 50 ही है, तो ये गुरु नहीं, मैं तो वो गुरु ज्यादा फेमस है, ये गुरु ज्यादा बड़े है, या ये गुरु का बहुत बड़ा होद्दा है जीबीसी में। नहीं, ये सब, ये गुरु है वो फॉरेनर है, ये इंडियन है, ये मराठी है, नहीं, ये सब शारीरिक स्तर पर हम नहीं सोच सकते, राइट? बिकॉज दिस इज गुरु इज कंप्लीटली ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, राइट? ये हमारी गलती है कि हम उनको ऐसे देखते हैं, राइट? वो ऐसे है नहीं, वो सभी गुरु एक तत्व है। तो ये सब कुछ अनुचित कारण है जिससे हम गुरु का चयन कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको कृष्ण खुद ही प्रेरणा देंगे कि नहीं, देखिए, यू विल फील इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ फ्रॉम वन पर्टिकुलर गुरु, राइट? तो फिर आप फिर कंसल्ट कर सकते हो किसी भक्त से कि मतलब आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गुरु महाराज, सो व्हाट शुड आई डू प्रभु, लाइक दैट। सो जो भी डिवोटी है वो आपको बोलेंगे ना, नहीं वेरी गुड, वेरी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो लाइक दैट। जैसे हमारे अहमदाबाद टेम्पल में, जहां तक मैं जानता हूँ, करीब करीब 9 से 10 अलग अलग गुरु के शिष्य है, ऐसा नहीं है। और दिल्ली और मुंबई के कुछ टेम्पल से वहां पे प्रिडोमिनेटली एक ही गुरु महाराज के शिष्य है, और अहमदाबाद टेम्पल में बहुत सारे अलग अलग गुरु महाराज के शिष्य है। तो मगर एवरीथिंग इज ओके, ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये सही है, ऐसा नहीं है, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग इज टू समझना कि गुरु तत्व क्या है। ये गुरु, वो गुरु, मेरा गुरु, तुम्हारा गुरु, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ये गुरु ग्रुपिज्म, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? गुरु तत्व एक है, वो हमें समझना है कि सभी गुरु सेम है। ठीक है, ओके प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस, अनिल प्रभु। हाँ प्रभु, मैं पूछ रहा था कि हम जैसे आप ये थोड़ा सा आपने बता दिया बीच में कि वो हम चूज कैसे करेंगे, हमको पता ही नहीं है, हम किसी से मिले नहीं प्रभु, तो वो कैसे करेंगे? वो हम तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा। सॉरी फिर से बोलिए। जैसे जो भी गुरु हैं, अब हमको तो पता ही नहीं कि मतलब कि ये भी गुरु दीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं, ऐसा वो कैसे पता चलेगा? वो आप जैसे जैसे भक्तों के संग में रहेंगे, राइट, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे फोन कर सकते हैं, राइट? और ऐसा नहीं कि आप फोन करके वही बात करेंगे, हम कृष्ण के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर बातों बातों में आप मुझसे फोन करें, किसी और भक्त से फोन कर चर्चा करें, आप कुछ लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पे, अभी तो ऑनलाइन पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, फिर आप इस्कॉन की वेबसाइट देख सकते हैं, गुरु मिनिस्ट्री की, राइट? और आप उनके गुरु के कुछ प्रोफाइल देख सकते हैं, राइट? सो देयर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट, राइट? और बेस्ट इज टू डिस्कस विद इन डिवोटीज, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, राइट? मगर जनरली कोई डिवोटी आपको ये रेकमेंड नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आप इन्हीं की शरण ग्रहण करो, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे आपको, मतलब जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ भक्त हो सकता है कि शायद बोले कि नहीं नहीं, आप मेरे गुरु से ही दीक्षा लो, मगर ये गलत है, ये बोलना उचित नहीं है, राइट? क्योंकि इट इज कॉल्ड एज लाइक, मतलब मैं मेरे गुरु के शिष्य को बढ़ाने के लिए सब कर रहा हूँ, मगर ये जरूरी नहीं है, ये कहीं पे ये इट्स नॉट योग्य नहीं है ये। बट ये थोड़ा टफ नहीं है प्रभु? कुछ टफ नहीं है प्रभु, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा टफ काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना। दिस इज अभी आजकल के भौतिक जीवन में जो लोग इतने एनग्रोस्ड है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, उनके लिए 16 माला तक पहुंचना, 4 नियमों का पालन करना, ये मुद्दे की बात है, यही वो लोग नहीं कर पाते। वहीं पे लोग, मतलब 95% लोग वहीं पे वो लोग फिसल जाते हैं। आप अच्छी तरह से वो पालन कर रहे हैं, ये एक्चुअली अप्रिशिएबल है। वंस यू आर डन विद दैट, देन टेकिंग अ शेल्टर ऑफ अ गुरु,
ये आप कृष्ण पे छोड़ दीजिए, वो कृष्ण सब आप कृष्ण को प्रार्थना करिए कि हे भगवान आप मुझे अपने प्रतिनिधि से जल्दी जल्दी मिला दीजिए, तो कृष्ण करेंगे। आप भगवान आपकी इतनी सारी प्रार्थना सुनता है तो वो भी प्रार्थना सुनेंगे। चलिए, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Okay, any more question? So it's already 9:40. One last question we can take if we have. Yes, Varun Prabhu, you want to ask? No. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, हम नाम लेने का सोच रहे हैं, हम काफी टाइम से, पहले ही बहुत लेट हो गया, तो अभी स्टार्टिंग कैसे करनी है? किसका सोच रहे हैं आप? अभी ये भी नहीं पता हमें, पर नाम लेना है हमें। नाम लेना है मतलब समझा नहीं मैं। मतलब गुरु की शरण में आना है अब। अच्छा, गुरु के, हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये सब ये अनिल प्रभु ने जो पूछा वही प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत 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 ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे गुरु की शरण ग्रहण करें। जब ये प्रश्न आता है, itself it shows that the devotee is sincere। नहीं तो उसके दिमाग में प्रश्न ही नहीं आता है वो। पर आज दीक्षा के बारे में सोचा ही नहीं, कभी सोचा नहीं, प्रभु पता नहीं, हम तो बहुत तुच्छ है, हम कहाँ शरण ग्रहण करेंगे। वो अपने आप के ऐसे फॉल्स ह्यूमिलिटी बताते हैं, प्रभु मैं तो लायक ही नहीं हूँ गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए। नहीं भैया, लायक नहीं है, आप भाग रहे हैं। लायक तो कोई वैसे भी नहीं है इन वन वे, राइट? बट इट डजंट मीन दैट वी नेवर थिंक अबाउट दैट। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट सीरियसली, सिंसियरली। और जब व्यक्ति वो सोचता है तो वो समझता है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मैं गुरु को वचन देने वाला हूं, 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, ये मुझे पूरी लाइफ करना पड़ेगा। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो अनियन, नो गार्लिक, नो टी, नो कॉफी, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो दिस, नो दैट, और एवरी डे 16 राउंड चैंटिंग। एम आई रेडी फॉर दैट? यस, आई एम रेडी। नाउ थिंक ऑफ, ओके अभी मैं कैसे गुरु की शरण ग्रहण करूं। तो ये यहां तक जैसे मैंने बताया, वहां से पहुंचना है, वही बहुत बड़ी बात है। आजकल के कलयुग में यहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों का दम निकल जाता है। तो आप ये लोग जो सोच रहे हो बहुत अप्रिशिएबल है, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू, मेनी ऑफ यू फॉर दैट। एंड ये जरूरी है, मतलब आप लोग सिंसियर है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल से हरि कथा सुन रहे हो और वहां पे एंजॉय कर रहे हो, और दीक्षा के बारे में प्रभु सोचा नहीं है, करेंगे, सोचेंगे। भैया ऐसे तो आपका पूरा जन्म निकल जाएगा। और जैसे हमने देखा, पशु योनि में वापनोति, और फिर अगर ये चूक गए ये मनुष्य जन्म तो क्या होगा, राइट? सो बेटर टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस राइट नाउ, राइट? सो आप समझिए कि इसीलिए मैंने सबको लिखा था, सभी भक्तों को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी भक्त आइएगा। मगर फिर भी बहुत कम लोग आए हैं, काफी भक्त नहीं आ पाए। ऑफ कोर्स उसमें से काफी लोग जेन्युइनली बिजी होंगे, जो लोग बाद में यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि जो लोग सही में सिंसियर है, समहाउ दे वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, मुझे समझना है, मुझे जानना है। जैसे आपको अभी जिज्ञासा हो रही है कि कैसे करे, राइट? सो दिस जिज्ञासा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी अप्रिशिएबल। सो माता जी, भगवान के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करने के लिए आप सबसे पहले तो भगवान को प्रार्थना करिए अच्छी तरह से कि वो आपको मार्गदर्शन करे और आपको जल्दी से गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए मिले। एंड देन वी विल डिस्कस वन ऑन वन ऑल्सो। हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको शेप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा आप सभी लोग आईडीसी करिए, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करिए। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स आप तब भी कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी एक अपने गुरु की शरण करने का एक दिमाग में सोच लिया है, तभी भी आप कर सकते हैं आईडीसी कोर्स। और आईडीसी आप तभी भी कर सकते जब आपके दिमाग में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा है कि हाँ मुझे गुरु की शरण ग्रहण करनी है, मुझे गुरु के बारे में समझना है, तत्व समझना है, तो भी आप आईडी से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मेरी वाइफ का आईडीसी लास्ट ईयर हो गया था, राइट? ऑफ कोर्स मेरी वाइफ, उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे किस गुरु की शरण ग्रहण करनी है। कहने का मतलब ये है कि आईडीसी तो करना चाहिए, राइट? तो उससे बहुत सारी चीजें आप क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी आपको अगर ये सुन के थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो कि हमें बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए गुरु के मामले में, अगर आपको ये यहाँ पे 5% लगा होगा, तो जब आप आईडीसी कोर्स में जाएंगे आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, और आपको तब लगेगा कि ये मैंने कितना लेट कर दिया आईडीसी कोर्स करने में, ये तो बहुत जल्दी करना चाहिए था, और मुझे गुरु की शरण बहुत जल्दी ग्रहण करनी चाहिए, राइट? ये तो भगवान की कृपा से अभी मैं जीवित हूँ, तो भगवान की कृपा से जीवित, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जीवित हूँ और मुझे दीक्षा मिल जाए तो कुछ मेरा उद्धार हो, राइट? जैसे अभी एक उदाहरण है कि जब अभी कुछ आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले एक अहमदाबाद के माता जी थे
जिनको कुछ सीरियस डिसीज हो गया था, जो अपनी मृत्यु शैया पे थे, शी वॉज ऑन हर डेथ बेड, और हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज ने उनको डेथ बेड पे इनिशिएशन दिया ऑनलाइन, उनको दीक्षा दी। आप समझिए ये गुरु है, ये कृपा है। आप समझ नहीं सकते कि एक दिन के, और नेक्स्ट डे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। एक दिन उन्होंने बचा लिया उनको। ये है गुरु की कृपा। आप समझिए, अकेले उनको स्पेशली इनिशिएशन दिया, राइट, थ्रू ऑनलाइन जूम कॉल पे, और फिर नेक्स्ट डे शी लेफ्ट हर बॉडी। ये कृष्ण का अरेंजमेंट, गुरु महाराज की कृपा ये है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी ईगर टू सरेंडर टू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, इन दिस मूड। जैसे हमने अभी आज देखा, वो मूड पे। ऐसा नहीं है कि फैशन, ठीक है भाई, प्रेम विलास प्रभु का भी गुरु है, इनका भी गुरु है, इनका भी गुरु है, तो मैं भी गुरु बनाता हूँ। इट्स नॉट अ फैशन नहीं है ये। प्रभुपाद बहुत जगह ये बताया है, राइट। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ए गुड डिसाइपल, ताकि गुरु को शर्मिंदा ना होना पड़े कृष्ण के सामने। क्योंकि गुरु क्या होता है, वो कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण प्लीज इसको ले लो, ये पता है मुझे कि ये एकदम बेकार है, ये कुछ काम का नहीं है, मगर ये मेरा शिष्य है, तो प्लीज आप। तो भगवान बोलते ठीक है चलो। भगवान बोलते हैं आप सोच लेना, मैं इसको स्वीकार करूंगा, मगर फिर ये नहीं, मैं ऐसा नहीं। और फिर हम जब पाप कर्म करते हैं, तो आप समझिए फिर गुरु को कृष्ण बोलते हैं कि बोलो अभी देखो। तब गुरु मुंह लटका के बैठते हैं ऐसे कृष्ण के सामने। तो ऐसा अच्छा लगता है हमें कि हमारी वजह से गुरु को शर्मिंदा होना पड़े कृष्ण के सामने। सो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर गुरु, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट ये भाव बहुत अच्छा है। सो या, लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी रीच टू राइट गुरु? सो जस्ट कंटिन्यू द जर्नी विथ अस, माता जी। अभी आप आई थिंक कुछ ही समय से हमारे साथ जुड़े हैं। सो यू कंटिन्यू द जर्नी विथ अस एंड वी विल हेल्प यू बाय कृष्णास मर्सी। अगर भगवान की कृपा रही और गुरु की कृपा रही, तो हम आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे कैसे आप राइट गुरु को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। इस्कॉन संस्था के अंतर्गत आप किसी भी गुरु की शरण ग्रहण करिए जो जीबीसी के द्वारा अप्रूव्ड है, राइट। या राइट गुरु, ऑल राइट गुरु इन नटशेल, राइट। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड, उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तो जो हम आगे चर्चा करेंगे। और आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में बहुत डिटेल में चर्चा होता है, तो आप भी कर सकते हैं चाहे तो जिससे हमें पता चलता है कि कैसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मगर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला है 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना एटलीस्ट फॉर 1 to 2 years। ये अगर हम कर रहे हैं, उसके पहले हमें सोचना नहीं चाहिए, पहले ये करें हम विदाउट फेल। 16 माला रोज होनी चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट थिंग। 4 नियमों का पालन होना चाहिए, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो टी, नो कॉफी। इसके बारे में सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं उसके सामने, राइट। ऑफ कोर्स यू कैन टेक सम हर्बल टी अगर आपको ऐसा जरूर सही में कुछ प्रॉब्लम है तो, वगैरह, राइट। ऑनियन की जगह पे आप कुछ और यूज करते हैं, लाइक कैबेज, गार्लिक यू कैन रिप्लेस विद असाफोटिडा, हिंग, राइट। बट नो ऑनियन, नो गार्लिक, एंड ऑफ कोर्स नो मीट ईटिंग, नो एग्स, नो फिश, राइट। सो ये हमें फॉलो करना है पहले। फॉलो करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आता है गुरु के बारे में सोचना, श्रवण करना। तो दिस इज हाउ इट इज। ओके प्रभु, एक छोटा सा क्वेश्चन था। यस। ये क्या वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं क्या ऐसा? इंडिविजुअल मतलब जैसे हस्बैंड दीक्षा? वाइफ। अच्छा नहीं समझा नहीं। हाँ बताइए, हस्बैंड वाइफ। जैसे हम और वाइफ हैं, दोनों लोग एक साथ ही दीक्षा नहीं लेनी नहीं चाहिए या? नहीं। जैसे मेरा उदाहरण है, मेरी दीक्षा हुई, मेरी वाइफ की दीक्षा नहीं हुई है, मगर वो अभी होगी, राइट। तो अच्छा। ये एक जीवात्मा को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। ये हस्बैंड वाइफ तो आप और आपकी माता जी, आपकी वाइफ हस्बैंड, ये लाइफ में हस्बैंड वाइफ है, राइट। मगर ये हमारा परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, राइट। परमानेंट रिलेशनशिप हमारा सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ है, एक है कृष्ण, एक है गुरु। इसके अलावा कोई हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है ही नहीं, किसी के साथ नहीं है, राइट। हमारे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, ये सब हम प्ले कर रहे हैं नाटक में। नौटंकी होता है ना, हम वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज जस्ट टेम्पररी, ये कुछ साल तक रहेगा, फिर बाद नया आ जाएगा, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि जीव को कृष्ण के साथ जोड़ना है, तो जोड़े में नहीं जोड़ना है। वो जोड़े भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, ऐसा हो तो सबसे सोने पे सुहागा ऐसा हो जाए तो श्रेष्ठ है, बेस्ट है, सुपर डुपर हिट है, ऐसा हो जाए तो। क्योंकि
प्रभुपाद बोलते रहे कि जो हस्बैंड और वाइफ है दे आर लाइक, जैसे वो ट्रेन के दो ट्रैक होते हैं ना जहां पे ट्रेन चलती है, उसके जैसा है। तो अगर हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड थोड़ा आगे है, वाइफ थोड़ी पीछे है या रिवर्स है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में, राइट। ऐसे हस्बैंड, ऐसे बहुत सारे भक्त है जिसमें हस्बैंड है वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है और वाइफ नहीं कर रही है, और रिवर्स भी है, वाइफ कर रहा है मगर हस्बैंड थोड़े वीक है या पीछे है या एक भी माला नहीं करता है या कभी कभी वो नशा करते हैं, ऐसे भी है, राइट। बट अगर भगवान की कृपा से हमें हमारे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिले हैं जो हमें हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमें आध्यात्मिक जीवन में साथ दे रहे हैं, तो ये कृष्ण की कृपा है। तो ये इसको हमें मटेरियलाइज करना चाहिए और इसको हमें दोनों को साथ में दीक्षा लेना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत अच्छा है अगर ये होता है तो, मगर ये नहीं होता है तो एक भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों को साथ में लेना चाहिए। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। यस, ओके। सो मेनी क्वेश्चंस। अभी कोई प्रश्न है या वी कैन काइंड ऑफ टेक रेस्ट? ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।